Hello everyone. Today we will discuss planning. Very theoretical background of planning. We will see simple. In this lecture, we will see meaning, that means concept of planning, objective, characteristics, strategy, and what are achievements and what are the limitation, that means failure, and what are the lessons, kya sabak hai. All these things we will see in this lecture. So first of all, meaning. Meaning क्या है? Concept, planning. A plan is a predetermined course of action to achieve a specified goal. पहले से ही हमें कुछ निश्चित गोल हैं जिनको हमें अचीव करना है. उनके लिए जो हम प्लान बनाते हैं, that is called planning. In simple words, planning is deciding in advance what is to done, क्या करना है, when, कब, where, कहाँ, how, कैसे, and by whom, और किसे करना है, it is to done. So इन सब के बारे में जो हम प्लान करते हैं in a very specific manner, that is called planning. It includes the selection of best alternatives among various alternatives. इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास बहुत सारे options हैं उसमें से best choose करना होता है. कि it is intellectual process characterized by thinking before doing. So ये जो बहुत ही बुद्धिमान लोग कहें या एक प्रॉपर इंटेलेक्चुअल बॉडी होती है वो थिंक करती है कि अगर ये काम करना है तो उसके पहले जरा हम एक बार सोच लें कि इसको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किससे करवाना चाहिए, so that you can fully utilize all our resources. So first of all, what is the objective? All these things we are discussing about Indian planning or general planning, but specifically we are discussing about Indian planning. So what are the objective of planning? What should be the objective of planning also? फर्स्ट नेशनल प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम. जो भी हम प्लान करते हैं उससे हमारा नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए. फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए. reduces inequalities income and wealth में, between regions to region, poverty में. इसमें जो inequalities हैं या disparities हैं वो घटनी चाहिए, ऐसा हम प्लान करें. जो भी अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा जीडीपी जीएनपी बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए. सोशल वेलफेयर एंड सर्विसेज, जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ पार्ट वेलफेयर और सर्विसेज का भी होना चाहिए जिससे वेलफेयर बढ़े. कुछ ऐसी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज इंक्लूड करनी चाहिए. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, सर्विस सेक्टर में, ईच सेक्टर सेल्फ रिलायंस बढ़ना चाहिए. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं उससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए. Next, what are the characteristics of Indian planning? So first of all, our Indian planning is instructional and voluntary. ये इंस्ट्रक्शनल है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि इस तरह से करना है. और वॉलंटरी भी होता है कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई अदर ऑप्शन है उससे भी कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं होता. डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से अदर, लोकल लेवल, इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन वर्क होता है. डेवलपमेंट ओरिएंटेड, जो भी प्लानिंग की जाती है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होती है. बैलेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही सेक्टर का बैलेंस किया जाता है, पब्लिक सेक्टर का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी. पब्लिक सेक्टर जो भी करे उसकी वजह से ऑटोमेटिक प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें, प्राइवेट सेक्टर को कम दे, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए. रिस्ट्रिक्टिव स्टेप्स, कुछ रिस्ट्रिक्टिव स्टेप्स होते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है या वेलफेयर नहीं होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ रिस्ट्रिक्टिव स्टेप्स होते हैं कि वो आपको मना भी कर सकती है. एम्प्लॉयमेंट एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जो भी प्लानिंग की जाए उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और पॉवर्टी रिमूव हो, थोड़ी कम हो, इस तरह की हमारी इंडियन प्लानिंग होती है. हमारी पूरी प्लानिंग कैसी है? फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें पूरा पैसे से रिलेटेड या वित्त से रिलेटेड प्लान होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग? स्ट्रेटजी दैट मीन्स मेथड, हम कैसे प्लान करते हैं, क्या मेथड हो करने का,
हर चीज। Okay, the objectives of the policies are fulfilled in definite time period. Method of implementation, वो जो आपने प्लान बनाया है किस मेथड से वो इम्प्लीमेंट होगा, that is called as strategy of economic planning. जो कि हमारी पूरी प्लानिंग कैसी है, फाइनेंशियल प्लानिंग है. So here we are using economic planning word. Okay, the objective of the policies are fulfilled in definite time period. Method of implementation is called as strategy of economic planning. Okay, जो method of implementation होगा, जो प्लान बनाया है वो किस तरह से implement किया जाएगा, that is called strategy. According to Dr. Anjara, these are 5 aspects of the strategy of planning. हमारी जो भी प्लान करते हैं, जो भी प्लानिंग होती है उसके बेसिकली ये 5 aspects होते हैं. क्या? साइज ऑफ प्लान, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका साइज क्या हो, कितना रिसोर्सेज है, मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर किस तरह से मोबाइल करें, मूवमेंट करें, पॉलिसी फॉर प्लान, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बना है उस प्लान के लिए, पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन कैपिटल, पैसे कम पड़ रहे हैं तो बाहर से जो पैसे लाने हैं, एफडीआई लाना है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाना है, उसके लिए कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रिगार्डिंग ऑल these are called strategy. Now some theories are related on the basis of we make a strategy, that means government strategy for planning. फर्स्ट लाइक बैलेंस ग्रोथ लाइक अगर आप दोनों में ही हो, ये मान लो सोशल ओवरहेड कैपिटल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, मान लो सूस फैक्ट्री है जहां से डायरेक्ट प्रोडक्शन निकलता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो दोनों में ही इक्वल इन्वेस्टमेंट करो सो दैट इकोनॉमी ग्रो इन बैलेंस मैनर. अनबैलेंस ग्रोथ, अगर ज्यादा पैसे नहीं है मान लो तो किसी एक सेक्टर में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो किसी डायरेक्टिव प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट वहां से प्रोडक्शन निकलता है, तो वो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो वहां पर अदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे. जैसे कि मान लो एक शू फैक्ट्री खुलती है तो वहां पर जितने वर्कर काम कर रहे हैं, जब उनको पैसे मिलेंगे काम करने के बाद, तो वो उससे कपड़े की डिमांड, देन अदर जो भी है फूड ग्रेन्स की डिमांड, कम्युनिकेशन, जो अदर फैक्टर्स है उनकी भी डिमांड करेंगे, और फिर उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ेगा. दिस इज अदर वे. बिग पुश मेथड, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर रोजेस्टीन रोडन. तो आप देख सकते हैं बैलेंस ग्रोथ मॉडल, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर रोजेस्टीन रोडन, अनबैलेंस प्रोफेसर बाय प्रोफेसर हर्ष मेहते. So all these model are based for any strategy, adopting a strategy. Big push, अगर जैसे कि कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो गरीबी के दुष्चक्र, इसे बोलते हैं विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसमें फंसे हुए हैं, तो अगर उनको उसमें से निकालना है तो हमें बिग पुश, दैट मीन्स बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. कैसे विसिशियस सर्कल ऑफ में फंसे हुए हैं, जैसे लोगों का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट कम है, दैट मीन्स लोगों के पास इनकम कम है, दैट मीन्स डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है. ये एक सर्कल है, इस तरह से डिमांड साइड और सप्लाई साइड भी चलता है. तो ये इस सर्कल से निकालना है तो उनको बिग पुश की जरूरत है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जिससे वो वहां से निकल सके. इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, जो प्रोडक्शन होता है उसमें इंटर रिलेटेड कमोडिटीज भी होती हैं. जैसे मान लो किसी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें स्टील का यूज कर रहे हैं, तो स्टील में भी प्रोडक्शन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या है उसमें इंटर रिलेटेड है. सेम इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड. अगर किसी एक चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कमोडिटीज का प्रोडक्शन इंटर रिलेटेड होते हैं. मान लो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अदर जो उससे रिलेटेड कमोडिटी है उसमें अपने आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा. तो इस तरह से भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है. इंडिविजिबिलिटी ऑफ सेविंग, अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए ह्यूज सेविंग भी होनी चाहिए. सो ये भी एक मेथड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ कैन वी implement our plan. Okay, so this is completed. Now what are the achievements of Indian planning? First 5-year plan was we had it started from 1st
अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, वहां से हमने शुरुआत करी और लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो 2017 तक था। तो क्या अचीवमेंट्स हमें हुए हैं अब तक, तो ये हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स क्या हुआ है। इंक्रीज नेशनल प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा इनकम, हमारे यहाँ नेशनल प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, अगर हम पहले के कंपेयर में देखें तो इनइक्वालिटी बहुत कम हुई है। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, अभी हमारी ग्रोथ बढ़ती है, साथ साथ उसके साथ थोड़ी स्टेबिलिटी भी आती है। नाउ वी आर enough able to control depression and inflation situations to achieve self sufficiency। हमने फूड ग्रेन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में काफी हद तक हमने सेल्फ सफिशिएंसी भी पाई है। स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आया है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आया है एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस भी इकोनॉमी में बहुत आए हुए हैं। ये क्या है हमारा अचीवमेंट। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग पहले बहुत कम होती थी, अभी सेविंग बहुत बढ़ रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अभी इसके बेस पे हम और चीज क्या कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत प्रोग्रेस हुई है। इफ वी कंपेयर 1951 टू 2020 और 21, अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ है, प्रोग्रेस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आप हर जगह देख सकते हैं लगभग इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, रोड्स है, ट्रेन इतनी ज्यादा है, प्लेन चल रहे हैं। इन एवरी sector we are seeing that infrastructure is developing. Now we have developed little bit developed infrastructure. Progress of foreign trade, अब हमारा foreign trade का भी काफी हद तक प्रोग्रेस हो गया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंपोर्ट भी हमारा टेक्नोलॉजिकल कमोडिटीज का हो रहा है, बट उसके लिए हमारे पास इनफ एक्सपोर्ट रहता है, हमारे पास उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मनी का स्टॉक भी रहता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत डेवलपमेंट हो गया है। पहले जो रेजोल्यूशन आया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1958 में, फिर आया 83 में, फिर आपका जो आया 2003 एंड नेक्स्ट 2013 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, साइंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, उन सबका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस जारी है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सेक्टर, हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। अभी हायर एजुकेशन में भी काफी हद तक डेवलपमेंट हो गया है। वी कैन कंपेयर what is the situation 1951 में क्या सिचुएशन थी और अभी क्या सिचुएशन है। इफ वी कंपेयर, सो वी कैन सी द डेवलपमेंट। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हद तक बढ़ गया है, जैसे कि अभी सबके पास मोबाइल देखने को मिलता है, ऑल दीज थिंग। चेंज स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हो गया। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा परसेंट शेयर जाता था और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से कम होता है, जबकि अभी सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा जाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे कम शेयर जा रहा है नेशनल इनकम में। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, हो गया है, क्योंकि हमारी ऐसा अजम्पशन है कि जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप होता है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम होता जाता है। तो वी आर सीइंग लाइक दैट, बट स्टिल सम पैराडॉक्स कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी है वो अभी कम नहीं हुई है। सो इफ वी सी लाइक दैट कि आप चाहें तो इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं और उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि 1950 टू 1980 में हमारी जो ग्रोथ थी नेशनल इनकम की वो कितनी थी 3.3, पर कैपिटा की कितनी थी 1.2%। बट अगर हम 2016-17 का देखें तो हम देख सकते हैं अभी ग्रोथ रेट कितनी है 7.1%, 6.3। एंड यू कैन राइट new data in comment box also. This is homework for you. You have to write down what is the progress of agriculture. Just compare what is the situation of in 1951 and what is the situation in 2021. You have to write down in comment box. You can also see the industrial sectors progress. If you want to compare, you can compare. Foreign trade, you can also compare. You have to write down all these things in comment box. A little bit you can see the how changes the structure of national income. Like in 1950-51, primary sectors share in total GDP was 59%, but at this time even in
2021 it is 13%. In 16 it was 17.9%, and sorry, it is 28.5. Service sectors share in total GDP 28.5 at this time. That means in 2016 it is 52%. At this time it is around 60%, 60% के आसपास ये घूम रहा है. अभी देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कितना बढ़ गया है. 13% था कब 1950-51 में. 16 में 2016 में कितना हो गया 29%. Okay, so you can compare all these things. What are the limitation of Indian planning? फर्स्ट, अभी भी ये पूरी तरह से गरीबी को दूर नहीं कर पाई है जो भी हमारी इंडियन प्लानिंग है. फेलियर ऑफ रिड्यूस पॉवर्टी. दूसरा है फेलियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं. फेलियर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. अभी भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटीज है इनकम एंड वेल्थ में. So these are the failure or limitation we can say. Failure to stop in growth of black money. अभी भी black money बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है. So in this case, Indian planning is not so much successful. Limitation again, another things on failure to reduce centralization of economic power. अभी भी काफी हद तक जो economic power है उसका centralization ही है. फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा टारगेट रहता है कि एवरी ईयर 4% ग्रोथ रेट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है एवरी ईयर. नेग्लेक्ट रूरल सेक्टर. रूरल सेक्टर को इतना ध्यान नहीं दिया गया है. रूरल सेक्टर में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, या वहां पर जॉब की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, या हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज इतनी नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रूरल सेक्टर को नेग्लेक्ट किया है. कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन. अभी भी पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं हुआ है. रीजनल इनइक्वालिटीज बढ़ गई हैं. एक जगह से दूसरी जगह हम देखें तो काफी इनइक्वालिटीज आ गई हैं. सो लेसन्स, सबक क्या हम ले सकते हैं, इसके लेसन क्या है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स अगर हम देखें तो ये एक लेसन है किस तरह से जो हमारे ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब का हम लोगों को समझाएं और करें. पावर्टी इरेडिकेशन, जिस तरह से उसमें काम किया गया है, अगर इसको हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो पावर्टी को हमें और दूर करना है और वो काफी हद तक कम हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जिस ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे प्लानिंग करें जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत अपने आप जनरेट हो. रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे प्लानिंग करें कि इनइक्वालिटीज कम हो इनकम और वेल्थ की. और इन्फ्लेशन पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, या कर सकते हैं हम, अगर ऐसी प्लानिंग हमको बनानी चाहिए कि कंट्रोल करें. अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें फिर से ध्यान देना है कि किस तरह से उसमें ग्रोथ बढ़ाई जाए. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कैसे बढ़ा सकते हैं अपना. ब्लैक मनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हाउ वी शुड यूज आवर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर so that we can control inflation and the problem of stability also. About a strategy of planning we should again. Okay, thank you everyone. And if you have any doubt and query, you can write in comment box.